ओके स्टूडेंट्स, अबे ना बेटा, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसके आंसर्स मैं आप लोगों को कल भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग उसको वेरीफाई कर सको। स्टूडेंट्स, वैसे मैं कल प्लानिंग कर रहा था आप लोगों की नोटबुक चेकिंग के लिए, लेकिन कल क्या कुछ पेरेंट्स आने वाले मेरे से मिलने के लिए, तो कल मेरा पूरा टाइम उनको दे दिया गया है। स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ऑन ट्यूसडे, मतलब दिस कमिंग ट्यूसडे, आप लोगों की बेटा नोटबुक चेकिंग होगी। ट्यूसडे तक जिनका जिनका नोटबुक इनकम्प्लीट है वो सब अपना नोटबुक ट्यूसडे तक कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, ट्यूसडे मैं आप लोगों की बेटा प्लानिंग ऐसा ही कर रहा हूं कि मैं सारी नोटबुक्स एक साथ मंगवा लूंगा और सारी नोटबुक्स आपको एक साथ ही चेक करके दे दूंगा बेटा। आप लोग आएंगे, हम सारी फैकल्टीज अवेलेबल होंगे बेटा, और तुरंत का तुरंत चेक करके आप लोगों को नोटबुक रिटर्न कर देंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी वर्क पेंडिंग में नहीं जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोगों के पास 3 दिन और है। जिनकी जिनकी नोटबुक इनकम्प्लीट है वो अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लें ट्यूसडे तक। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। यस सर। यस यस सर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक अकाउंट्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए बेटा। एक चैप्टर नंबर 3 गुडविल, दूसरा चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी नए ज्वाइन हैं, तो उन बच्चों के लिए बेटा कि आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों का जो भी पेंडिंग है वो सब कवर करवा दूंगा। इवन जो बच्चे हैं बेटा एग्जिस्टिंग, अगर उनको भी फिर से सीखना हो बेटा, तो मैं नेक्स्ट संडे से लेके एक्स्ट्रा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, 2-2 घंटे के। जैसे गुडविल चैप्टर लिया तो 2 घंटे में पूरा गुडविल चैप्टर करा दूंगा। तो आप लोगों को भी ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज ओपन टू एवरीवन। आपको फिर से रिवीजन लेना है तो आप लोग फिर से रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स टू एवरीवन? यस सर। सर वापस रिपीट करो ना। बेटा ट्यूसडे को आप लोगों की पहला पॉइंट, ट्यूसडे आप लोगों की नोटबुक चेकिंग है। टाइमिंग्स मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लीजिए मंडे तक। ट्यूसडे आप लोगों का हम लोग नोटबुक चेकिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट संडे से लेके मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स चालू कर रहा हूं जो कुछ नए बच्चे आए उनके लिए। तो अगर पुराने वालों को भी बैठना हो बेटा, ऐसे समझो ये रिवीजन है जो हम लोगों ने अब तक किया है, तो वो लोग उसमें रिवीजन लेक्चर्स में बैठ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर यस बेटा। सर वो लास्ट लेक्चर में वो सम दिया ना हमने 36 वाला, मैं बेटा होमवर्क में वही बोल रहा हूँ, मैं होमवर्क का पूरा आंसर भेज दूंगा आज आप लोग ग्रुप में, क्योंकि बेटा कुछ नए बच्चे हैं ना, तो नए बच्चे आए हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो रादर वेस्टिंग टाइम ऑन सच थिंग्स, मैं आज आंसर्स, आज कल मैं आपको सारे आंसर्स भेज दूंगा, वेरीफाई कर लेना बेटा। नहीं आता तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डू रिलैक्स लो बेटा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका वेटेज पहले समझ लो बेटा। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू 1 मार्क का, एक वीएसक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का, एक लॉन्ग सम 8 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, मार्क्स जाने देने कि पूरे चाहिए? नहीं चाहिए ही ना पूरे सर, चाहिए ना? जाने दो। पूरे चाहिए। यस, अपने को पूरे चाहिए बेटा। स्टूडेंट्स, इसका जो लॉन्ग सम है बेटा, इसका लॉन्ग सम करने के लिए हमारे पास बोर्ड में 15 मिनट है, 15 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग चैप्टर में ये देखेंगे कि 15 मिनट में अपना सम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में बेटा ये सम करने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है बेटा? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम
50 या 100 पार्टनर्स होते हैं। ये पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, एक रिटर्न डीड बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं बेटा, टर्म्स कंडीशन के लिए, जिस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब ये पार्टनर्स के बीच का एक प्रूफ है कि कभी भी इन फ्यूचर अगर उनके बीच में कोई ट्रबल हुआ, तो कोई ट्रबल सॉल्व करने के लिए अगर कोर्ट को बीच में लाना है, तो कोर्ट तभी बीच में आएगा जब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होगा, तो कोर्ट उसका सॉल्यूशन आसानी से दे सकता है। लेकिन ये पार्टनरशिप डीड लाइफ टाइम ऐसी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पार्टनरशिप डीड को कभी कभी चेंज किया जाता है। कब चेंज किया जाता है बेटा, जब कोई नया पार्टनर आता है। सपोज स्टूडेंट्स, अब तक ए एंड बी पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे थे। अब उनको ऐसा लगा कि हमें पैसों की जरूरत है, या हमें किसी नए पार्टनर की एफिशिएंसी की जरूरत है, या हमें कोई नया पार्टनर मैनेजमेंट के लिए चाहिए। इसीलिए उन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट किया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो पहले पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे ए एंड बी, और अब न्यू पार्टनर्स हो गए ए बी एंड सी। तो जब स्टूडेंट्स कोई नया पार्टनर एडमिट होता है बेटा, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, उस टाइम पे दो चीजें चेंज की जाती हैं बेटा। जैसे ही न्यू पार्टनर आया, दो चीजें चेंज होंगी बेटा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होगा, दूसरा असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज किया जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, एडमिशन के टाइम पे, मतलब जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है, तो 4 अकाउंट बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और चौथी बैलेंस शीट। सर 4 अकाउंट, 2 मिनट। ये 4 अकाउंट स्टूडेंट्स बनाए जाते हैं। और ये 4 अकाउंट्स हम लोग कब बनाते हैं बेटा, ये 4 अकाउंट्स हम लोग कब बनाते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि जब ए और बी बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, या ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत है, या हमें मैनेजमेंट के लिए किसी और पार्टनर की जरूरत है, तो वो लोग सी को लेके आएंगे। सी के आने के साथ जो पार्टनर्स होंगे वो अब 3 हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे। तो जैसे ही नया पार्टनर आया, तो दो चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नया पार्टनर आया तो उसको भी अपने को पीएनएल में रेशियो देना पड़ेगा, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो देना पड़ेगा। तो जब नया पार्टनर आया तो दो चीजें बदलेंगी, पहला प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बदलेगा, और दूसरा असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज होगी। इसीलिए हम लोग 4 अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, रीवैल्यूएशन, कैश, कैपिटल एंड दी बैलेंस शीट। लेकिन स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी लॉन्ग सम्स, हम लोग लॉन्ग सम्स पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोग पहले शॉर्ट सम्स करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट सम्स नहीं कराता है, डायरेक्ट लॉन्ग सम्स चालू कर देते हैं बेटा। लेकिन अपन पहले शॉर्ट सम्स करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जब तक शॉर्ट सम पता नहीं चलेगा ना, तब तक लॉन्ग सम्स पता नहीं चलेंगे। भले अपने 6 लेक्चर्स ज्यादा जाते हैं, अपने मेथड से जाने से 6 लेक्चर्स ज्यादा जाएंगे, भले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा ना, कि जब शॉर्ट सम्स आएंगे तो लॉन्ग सम्स का लॉजिक पता चलेगा। अगर मैं डायरेक्ट लॉन्ग सम्स पे जाऊंगा तो लॉजिक पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले शॉर्ट सम्स चालू करेंगे। 6 लेक्चर्स टोटल हमारे जाएंगे शॉर्ट सम्स में, और उसके बाद हम लोग लॉन्ग सम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले फटाफट ये सब चीजें जो बोर्ड पे लिखी हुई है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर फोटो भेज दो ना। हाँ, भेज देता हूँ बेटा।
सर यस बेटा। सर जो मार्क्स आपने लिखे उसके नीचे वो ए एंड बी वाला लिखा है ना, हाँ, वो रीजंस है ना? बेटा ये ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो किस रीजन से नए पार्टनर को लेके आते हैं, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए या एफिशिएंसी के लिए या मैनेजमेंट के लिए। इन रीजंस की वजह से सी पार्टनर जो बिजनेस में आता है ऐसा। ओके। सर यस बेटा। सर मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम 50 या तो फिर 100। तो हाँ बेटा, मतलब इसमें क्या है बेटा, 2013 और 2014 ऐसे 1932 का जो एक्ट है ना बेटा, उसको दो बार चेंज किया गया, 2013 और 2014 में। तो उसके हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स अलग अलग आ जाते हैं बेटा। ओके सर आपने फोटो भेजा, आया भेज दिया? नहीं। हाँ भेज दिया बेटा। एक मिनट अभी बाकी है। सर नहीं आया। आगे आगे अभी अभी भेजा बेटा वापस। स्टूडेंट्स फटाफट करो बेटा, तुम लोग समझ चालू करें। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। सर थोड़ा ही बाकी है। हाँ नो प्रॉब्लम। सर यस बेटा। सर आपने चेकिंग का कोई कौन सा दिन बोला? ट्यूसडे ट्यूसडे बेटा। ओके। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। ऑल डन बेटा? सर बाकी है। जल्दी जल्दी। डन सर। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे सोच समझ के आंसर देना, ध्यान से सोचना समझना फिर आंसर करना। स्टूडेंट्स पहले दो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स
पार्टनर्स हैं ए एंड बी, न्यू पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब मुझे ये बताओ बेटा, सी के आने से ए एंड बी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सोच समझ के आंसर करना। सर दोनों। हाँ सर, दोनों हो सकता है दोनों कैसे? सर। अच्छा, अगर ये पार्टनर सी है, अगर काम अच्छा करता है और कंपनी का टर्नओवर मैं उस एंगल से बढ़ाएगा। नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट के एंगल से। सर प्रॉफिट Yes, एंड बेटा। लॉस ज्यादा शेयर मतलब डिवाइड हो जाएगा ज्यादा लोगों में। हाँ, तो उसमें क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइस होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा बेटा? जब सी पार्टनर नया आया तो ए और बी का पहले देखो प्रॉफिट क्या हो रहा था बेटा? दो में बंट रहा था, ए और बी में। अब सी के आने के बाद क्या हुआ? प्रॉफिट तीन लोगों में बटेगा, तो ए और बी को पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसको? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। मतलब जैसे सी पार्टनर नया आया तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा बेटा? उन दोनों को करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस की एक फॉर्मूला होती है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करूं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नहीं, सिंपल देखो, ये माइनस न्यू रेशियो मैंने इधर ले लिया तो प्लस न्यू रेशियो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो में उधर ले लूंगा, माइनस हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर क्वेश्चन में मुझे ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है तो न्यू रेशियो में कैसे फाइंड करूंगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। लॉजिक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? हाँ सर। सर यस बेटा। सर, इसमें ये पार्टनर, तीसरा पार्टनर आया सी, तो हाँ। उसमें प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ना, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ही ना। जरूरी नहीं है Production। बेटा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ। क्या होगा कि जो पहले आपका प्रॉफिट का हिस्सा दो लोगों में बंट रहा था, अब वो हाँ। प्रॉफिट का हिस्सा तीन लोगों में बटेगा। जरूरी हाँ। नहीं है बेटा कि उसके आने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ ही जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ। लेकिन हमारा प्रॉफिट में क्या हो जाएगा बेटा? जो प्रॉफिट पहले दो लोगों में बंट रहा था अब वो तीन लोगों में बटेगा। तो इसीलिए क्या होगा? ए और बी का कहीं ना कहीं पे प्रोपोर्शन उनका कम हो जाएगा, उनका जो हिस्सा है प्रॉफिट में वो कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको सेक्रीफाइस कहते हैं, क्योंकि उन दोनों ने दिया, ए और बी ने सेक्रीफाइस करके दिया। भाई हाँ ठीक है भाई, अच्छे देखो मैं सिंपल समझाऊं, 30,000 का प्रॉफिट था पहले, ए और बी में 15,000 बट रहा था। अब जो 30,000 का प्रॉफिट होगा वो ए बी सी के आने से 10,000 बढ़ेगा। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए ने 5,000 दिया, बी ने 5,000 दिया, किसको दिया बेटा? सी को दिया 10,000। हाँ, तो ये 5,000 दिया मतलब उन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ओके बेटा? स्टूडेंट सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके चलो, ये सर मतलब ये फॉर्मूला ही है ना? ये फॉर्मूला ही है बेटा, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो इतने को बेटा, तो मैं समझा लो करो स्टूडेंट्स। सर पिक सेंड कर दो ना।
तो सर हाँ बेटा, नया पार्टनर आएगा तो लायबिलिटी भी कम नहीं होगी? कैपिटल आएगा ना बेटा, लेकिन उनके प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा बेटा। मेरा क्वेश्चन वो था पूछने का, उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा बेटा वो कम हो जाएगा। सर डन। बेटा हो गया नोट डाउन सबका स्टूडेंट्स? नहीं सर। डन सर। थोड़ी स्पीड रखना। डन सर। डन सर। डन सर। बेटा कोई ऐसा जिसका लिखना बाकी हो? नो सर। ओके, स्टूडेंट्स सम लिखेंगे बेटा, सम लिखेंगे सब लोग। A and B are partners sharing. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C with 1/3 share. Find out new ratio. सर दे एडमिटेड के बाद क्या? They admitted C with 1/3 share. Find out new ratio. स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो की मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, देखो तो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब मेरे पास ओल्ड है, सैक्रिफाइस तो है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे अपन? स्टूडेंट्स लॉजिक समझना बेटा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। जब आपके पास ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो होता है, तो ओल्ड में से जब आप सैक्रिफाइस को माइनस करते हो तो आपको न्यू रेशियो मिल जाता है। लेकिन जब आपके पास सैक्रिफाइस नहीं है बेटा, तो डायरेक्ट आपको न्यू रेशियो मिलेगा। कैसे मिलेगा, लॉजिक समझना बेटा। मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा रिमेनिंग रेशियो। अब रिमेनिंग रेशियो क्या होता है बेटा, लॉजिक समझना है स्टूडेंट्स। सपोज फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज का, उसमें से 1/3 लेके गया सी। 1 रुपए का फर्म का प्रॉफिट, 1/3 लेके गया सी, तो बाकी क्या बचा? 3 1 3 -1, 2/3। ये जो 2/3 बचा रिमेनिंग, ये किसका? ए और बी का। लेकिन कैसे? 2/3 का ए को मिलेगा 3/5 एंड बी को मिलेगा 2/5। बेटा यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो तो पहले पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया? रिमेनिंग रेशियो। फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया, सी को हमने दिया 1/3, तो 3 1 3 -1 बचा 2 अपॉन का 3 एज इट इज। अब जो 2/3 बचा वो ए और बी का है, लेकिन कैसे? 2/3 का ए को मिलेगा 3 डिवाइड बाय 3 और 2 5, बी को 2/3 का मिलेगा 2 डिवाइड बाय 3 और 2 5। लॉजिक क्लियर बेटा? लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कहीं पे कोई डाउट किसी को बेटा? नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 अपॉन 3 5 15, 2 2 4 अपॉन 3 5 15। अब हम लोग फाइंड करेंगे न्यू रेशियो ए बी सी का।
ए का न्यू रेशियो है 6/15, बी का न्यू रेशियो है 4/15, सी का न्यू रेशियो है 1/3। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे सब जगह पे 15 को इक्वल करना है। यहाँ पे दो जगह पे 15 आ गया, अब मुझे यहाँ पे 15 चाहिए बेटा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 15 है? 5 इंटू 5, ऊपर भी इंटू 5, तो न्यू रेशियो हो गया ए बी सी का, ए का 6, बी का 4, सी का 1 5 5, तो ए बी सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 6:4:5। कैलकुलेशन किया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में? नो सर। ओके कंप्लीट करो बेटा, फटाफट कंप्लीट करो। एक और सम मैं सिखाता हूँ, फिर आप लोगों को दूंगा एक करने के लिए। यस बेटा। सर आपने ये रिमेनिंग रेशियो में बोला कि सपोज के 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो अब हमेशा हमको 1 ही लेना है? ऑलवेज बेटा। ओके। सर ये 3 और 2 ओल्ड रेशियो है ना? हाँ 3:2 ओल्ड रेशियो बेटा, जो क्वेश्चन में लिखाया हुआ है। इसकी पिक सेंड कर रहा हूँ बेटा, ताकि जो नहीं देख पा रहे तो वो उसमें से देख के लिख सके। कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। डन सर। डन सर। सबका कंप्लीट? यस सर। बढ़ूं आगे स्टूडेंट्स? यस सर। यस बाकी है, बाकी है, बाकी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी कंप्लीट करो बेटा, तो ऐसा समझेगा हूं दूसरा। बेटा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। चलो लिखो बेटा, सम लिखो। A and B are equal partners. A and B are equal partners. They admitted C with 1/4 share. 1/4 मतलब 1/4. Find out new ratio. स्टूडेंट्स A और B इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स का मतलब होता है बेटा 1:1। C को उन्होंने एडमिट किया 1/4 देने के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फाइंड करेंगे रिमेनिंग रेशियो। कैसे? फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीज, सी को दिया 1/4, 4 1 4 -1, 3/4। जो 3/4 बचा वो ए और बी का कितना, दोनों जगह पहले 3/4 लिखा। ए
को मिलेगा 1/2, बी को मिलेगा 1/2, तो 3/6, 3/6, यहाँ तक की 8 नहीं आएगा सर। 4 to 8, सॉरी बेटा, यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। नाउ ए बी सी, ए को मिला 3/8, बी को मिला 3/8, सी को मिला 1/4। तो अब मुझे यहाँ पे 8 लाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? जो 2, 4 2 जा, ऊपर 1 2 जा 2, तो ए बी सी का न्यू रेशो हो जाएगा 3:3:2। समझ लिया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस कंप्लीट कर दो बेटा सब। यस सर। सर यस बेटा। सर वो लास्ट स्टेप्स कैलकुलेशन में नहीं पता चल रहा है मेरे को। कौन सी वाली में? सर वो डिनोमिनेटर क्यों हटा दिया है सब में? डिनोमिनेटर की जरूरत ही नहीं है, आप 3/8, 3/8 और 2/8 लिखो तो नीचे 8 तो सब जगह कॉमन हो गया ना बेटा, उसको रखने की जरूरत ही नहीं, अपने को रेशियो खाली ऊपर वाला ही चाहिए होता है। ओके ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखो बेटा नेक्स्ट सम लिखो जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. Full stop. They admitted C. They admitted C with 1/5 share, 1/5. With 1/5 share, find out new ratio. Find out new ratio. ये आप लोग ट्राई कर रहे हैं बेटा? सर एडमिटेड सी के With बाद बोलो 1/5 ना। share. With 1/5 share, 1/5. सर रेशियो कितना है? 2:1 बेटा। A और B का old ratio 2:1. They admitted C with 1/5 share. Find out new ratio. डन सर। क्या बात है, फटाफट हो गया। अनुश्री आंसर क्या है बेटा? अनुश्री आंसर क्या आया? 8:4:3। 843। डन सर। आ गया आंसर, आ गया मुस्कान?
Yes, sir. ग्रेट। बेटा आंसर बोर्ड पे लिखा है, वेरीफाई हो जाए, आंसर आ जाए, सच्ची बोलना, तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम है, झूठ नहीं बोलना, आ जाए तो आ जाए, फिर मुझे बोलना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा आंसर नहीं है तो बोल देना कि सर आंसर नहीं है, मैं सिखा दूंगा बोर्ड पे। डन सर। सर कभी मल्टीपल्स ना ऐसा हो? नहीं, कभी भी नहीं बेटा, आएंगे आएंगे मल्टीप्लाई में। डन सर। बेटा कोई ऐसा जिसका भी आंसर आना बाकी हो? बच्चों कोई ऐसा जिसका आंसर आना बाकी हो? ग्रेट, सबका आ गया बेटा। 8:4:3 स्टूडेंट्स, सबका आंसर आ गया ना बेटा? 843। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट, अब हम लोग चलते हैं बेटा, इसी तरीके का एक नया सा लिखेंगे बेटा सब लोग। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। देखेंगे स्टूडेंट्स, A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. They admitted C. They admitted C with 1/4 share and future profit and loss. Future profit and loss of A and B is 2:1. 2:1. Find out new ratio. Find out new ratio. शुरू करो स्टूडेंट्स। यस सर। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे रिमेनिंग रेशियो। 1 minus 1/4, 4 1 जा 4 minus 1, 3/4। ये जो 3/4 बचा बेटा, ये किसका? ये होगा A और B का। लेकिन प्रीवियस सम और इस सम में फर्क ये है बेटा कि प्रीवियस सम में अपन को उनका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया था, यहाँ पे हमको उनका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है। तो ये जो 3/4 है, ये A और B दोनों में कौन से रेशियो में देंगे? फ्यूचर रेशियो के हिसाब से। 2/3, 1/3। तो A को मिलेगा 3 2 जा 6 अपॉन 4 3 जा 12। B को मिलेगा 3 1 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12। लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स लॉजिक क्लियर बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को?
बेटा बोलो तो सही, डाउट है नहीं है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर, क्लियर है। सर ओके डन। तो अब ए बी सी न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो 6/12, बी का न्यू रेशियो 3/12, सी का रेशियो है 1/4। तो अब 12 कैसे आएगा बेटा? 4 को किससे मल्टीप्लाई करो जो 12 है? 3, ऊपर भी इंटू 3। सो देयरफॉर ए बी सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 6:3:3। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो पिछला वाला सम था उसमें अपने को फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया था, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया था बेटा? ओल्ड रेशियो के साथ। लेकिन यहाँ पे अपने को फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है तो इसीलिए जो रिमेनिंग रेशियो आया उस रिमेनिंग रेशियो को हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर ओके कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट। स्टूडेंट्स जब तक ये चैप्टर चल रहा है ना बेटा तब तक एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ना हर लेक्चर जो होगा ना वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा बेटा। आज जो सीखा बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आज के ऊपर वो नेक्स्ट लेक्चर डिपेंडेंट होगा, तो इसीलिए एक भी लेक्चर मिस हुआ ना तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स इसका। सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर चलो लिखो बेटा नेक्स्ट सम लिखो। सर 1 मिनट। हाँ बेटा कंप्लीट करो। हो गया सर। लिखो बेटा सम लिखो नेक्स्ट। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. They admitted C with 1/5 share full stop. A and B will distribute future profits equally. A and B will distribute future profits equally. Find new ratio. Find new ratio. चलो जल्दी बेटा। सर फ्यूचर रेशियो क्या बोला आपने? इक्वली बेटा। ओल्ड रेशियो 4:3। सर आ गया आंसर। बेटा क्या आया आंसर मुझे बताओ ना। 12:8:5। 12:8:5। सब लोग वेरीफाई करेंगे बेटा 12:8:5 बराबर है।
सर मेरा 4:4:2 आ रहा है। यस मेरा भी हाँ आ रहा सर 4:4 यस सर मेरा भी सर मेरा भी। मतलब है। सर लुकता ए हुआ बी है। का रेशियो क्या है? देखो बेटा, ए और बी का ओल्ड रेशियो 4:3 है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। ए और बी का ओल्ड रेशियो 4:3 है। सी को हम लोग ऐड कर रहे हैं 1/5 है, बराबर है बेटा? सी का 1/5 है स्टूडेंट्स। यस सर। और फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल 1:1 बेटा। तो सबसे पहले मैंने फाइंड किया रिमेनिंग रेशियो 1 - 1/5। तो 5 1 जा 5 - 1 4/5। वो 4/5 ए और बी को मिलेगा। 4/5 इंटू कौन से रेशियो में बेटा? फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस में 1/2 1/2। 4 1 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। 4 1 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। ए बी सी 4/10 4/10। सी का रेशियो है 1/5। अब मुझे यहाँ पे 10 लाना है बेटा। 5 2 जा इंटू 2। तो ए बी सी का न्यू रेशियो हो जाएगा 4:4:2। आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बेटा, 2 की टेबल लगा के 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। सो आंसर 4:4:2 लिखोगे तो भी चलेगा, 2:2:1 लिखोगे तो भी चलेगा। बेटा जिसका गलत आया था उसकी मिस्टेक पता चल गई? यस सर। सबका सम कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। ऑल डन? यस सर। चलो लिखो बेटा नेक्स्ट सम। ये भी आप लोग ट्राई करेंगे। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. They admitted C with 1/3 share full stop. A and B will distribute future profit and loss in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. Find out new ratio. सर फ्यूचर प्रॉफिट क्या है? 3:2. ओके Find out new ratio. डन सर। अनुश्री क्या है आंसर? 6:4:5। 6 4 5। यस सर। डन सर। डन सर। 6 4 5 आ गया आंसर? यस सर। इतना फटाफट कैसे हो गया? मैंने अभी क्वेश्चन अभी खत्म किया, इतने में आंसर भी आ गया। तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखते होगे, डायरेक्ट कर रहे हो? नो सर लिखते हैं। इतना फटाफट कैसे हो गया अनुश्री? जोरदार। सर ऐसा जादू हो तो हमको भी दे दो। वही मेरे पास तो नहीं जादू। सर बाकी है लेकिन हाँ करो करो करो, कंप्लीट करो बेटा, नो प्रॉब्लम। Six 4 5
आंसर आ गया बेटा सबका? यस यस सर। रुशिल आया? रुशिल? आंसर हाँ सर आया हूँ। ओके ओके। बच्चों 6, 4, 5 सबका आंसर आ गया बेटा? यस सर। यस अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ बेटा, सबके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है? यस सर। यस सर। नो ठीक सर। है, अब है ना बेटा, होमवर्क नोट डाउन कर दो टेक्स्ट बुक में से। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को पिक भेज दूंगा बेटा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना? पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो आप लोग। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 144 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, 145 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर उसके बाद पेज नंबर 204 क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3। सर पेज नंबर फिर से बोलो। पेज नंबर 204 क्वेश्चन 3 का 1, 2, 3। इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटल 5 सम्स, ये 5 सम्स मंडे तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मंडे पहले इन 5 सम्स के आंसर्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस डन सर। मंडे मिलते हैं बेटा। बाय बाय। ओके Bye, सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय सर बाय बेटा। यस, सर वो मेरा लास्ट का आंसर नहीं आया कौन से वाले का नहीं आया बेटा? सर, अभी जो लास्ट कर रहा है वो बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। ए और बी का ओल्ड रेशियो बोलो। 2:1, ओके, सी का रेशियो बोलो। 1/3, 1/3। और उनका फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बोलो बेटा। 3:2। ठीक है, और क्या करोगे सबसे पहले? रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो कैसे मिलेगा बेटा? 1 - 1/3। 1/3। तो 2 3 by 1 2/3 आया बेटा। हाँ अब Yes, 2/3 किसको किसको मिलेगा? ए और बी को। 2/3 2/3। ए को मिलेगा 3/5 3। और बी को मिलेगा 2/5। ठीक है बेटा? ओके सर। सर मिल गया, क्या गलती थी, हो गया, अब हो जाएगा। ओके बेटा। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा। चेकिंग है वो ओनली अकाउंट की है कि नहीं, सबकी सबकी बेटा, सबकी।